तो ये मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स की लिस्ट लगाई है। ये कुछ वो टॉपिक्स हैं जिनसे आज तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं या सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। मैम कैसे एनसीईआरटी पढ़ें, क्या हम फिजिक्स में लिटरली एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, कितना भाव दें, अगर पढ़ें तो कितनी पढ़ें, देखते हैं। कई बच्चों को लगता है मैम मॉड्यूल्स में वो मज़ा नहीं आ रहा है हमें, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ वेरी गुड बुक, दैट इज़ H.C. वर्मा। काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें काफ़ी कंसेप्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है बट दे आर माइंड ओपनिंग। अगर आप 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के लिए आप 3-4 घंटे ले रहे हो तो बेटा डेफिनेटली एग्जाम में तो कोई झूम अंतर हो नहीं जाएगा कि चमत्कार हो गया एग्जाम में, हमेशा 2 घंटे में करता था अब 30 मिनट में कर लूंगा, ऐसा तो होने से रहा। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्यारी आरुषि दीदी, आपकी प्यारी आरुषि मैम। मुझे पता है बीइंग अ बायो स्टूडेंट फिजिक्स टफ लगता है बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट 80% बच्चों के लिए तो फिजिक्स टफ ही होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाए। तो आज इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड हाउ टू स्कोर 180 ऑन 180 इन फिजिक्स। बहुत बच्चे सोचते हैं मैम चलो 360 ऑन 360 बायो में समझ आता है मैम, पर फिजिक्स में हमसे नहीं हो पाएगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेटा फिजिक्स के अंदर कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लगते हैं। कॉन्सेप्ट पकड़ना आना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए एंड दिस इज पॉसिबल। तो आइए देखते हैं कैसे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द पैटर्न टू स्टडी फिजिक्स, उसके बाद इसकी एनसीईआरटी को कितना भाव देना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है और रिवीजन कैसे करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, फिजिक्स को पढ़ा किस तरह से जाए। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो लाइव लेक्चर जो कि आपकी ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग जिसमें भी आप देख रहे हैं, आपको वो बिंज वॉच करना है, ठीक है, अच्छे से उसे देखना है और उसे समझना है। अब क्या होता है, बहुत बच्चों को एक चीज़ पता होगी, कोई भी फिजिक्स का टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो यूजुअली पैटर्न यही होता है, पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं क्लास में, और वो क्वेश्चंस जो होते हैं कोशिश क्या करो आप क्लास में ही सॉल्व करने और समझने की। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन टीचर ने दिया, आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ मान लो, फिर क्या मैम हम क्या करें, हमें समझ नहीं आया, टीचर ने कैसे कॉन्सेप्ट लगाया वो समझो, ठीक है, एंड घर जाके उस क्वेश्चन को वापस से करो। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को इग्नोर करोगे, कॉन्सेप्ट से भागोगे, आप कॉन्सेप्ट को कभी नहीं समझ पाओगे। तो लेक्चर में कराए गए थ्योरी से लेके क्वेश्चन हर चीज़ का नाप तोल आपको करना है। लाइव लेक्चर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास नोट्स, ठीक है, लाइव लेक्चर के बाद आपको पढ़ने हैं आपके क्लास नोट्स और उसके बाद करनी है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। ये एक नॉर्मल होता है ना, ईट स्लीप रिपीट, उसी तरह ये 3 चीजें आपको फिजिक्स में हमेशा फॉलो करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैम इनके अंदर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ये तो हम करते ही हैं फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहला अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, आपके बेसिक्स जो हैं उन पर सबसे पहले फोकस करो। मैम बेसिक्स से आप क्या कहना चाह रही हो, बेसिक मतलब जो हर चैप्टर के अंदर आपकी लग रही है, वो कॉन्सेप्ट्स जो हर जगह आपके काम आएंगे। जैसे कि बात करें हम, जैसे आपको पता है लॉग, आपका एंटी लॉग, ये कैसे यूज होता है कैसे नहीं होता है, ये चीजें आनी चाहिए आपको। आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, आपका वेक्टर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो बेसिक हैं बट करने चाहिए, क्योंकि अगर आप इनमें ही कमजोर हैं तो कैलकुलेशंस तो बहुत दूर की बात है। एंड दूसरी चीज बेसिक मैथ्स, कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, इनकी प्रैक्टिस करते रहा करो। अपने फ्रेंड्स में कंपटीशन करो, कि अपने मम्मी पापा से करो कि पापा आप मुझे कोई भी रैंडम 2 नंबर को प्लस करने दो, किसी को माइनस करने दो, किसी को मल्टीप्लाई करने को दो, एंड ट्राई कि द फास्टेस्ट आप कैलकुलेशन करो, ताकि एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस भी आप छोटे में करने की आदत हो जाए आपको। तो ऑलवेज वर्क ऑन योर बेसिक्स, ये चीज बहुत मैटर करती है, ठीक है। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, मैम हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया बट मैम उसके बाद भी हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा आप क्या करते हो, एक मेंटालिटी रखते हो, क्योंकि एक फिजिक्स जो होती है ना, बच्चे सोचते हैं इसको भी थ्योरी की तरह रट लें हम, क्योंकि हम बायो भी रट रहे हैं, तो बच्चों के मन में क्या आता है, फिजिक्स को भी रट लें, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न ही रट लें। ऐसा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट कैच करो, हमेशा कोशिश करो कैच
द कॉन्सेप्ट। और कैच द कॉन्सेप्ट कैसे होगा मैम? ये होगा बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। कोशिश करो पर टॉपिक 20 to 25 क्वेश्चंस करो, ठीक है? कितना पर टॉपिक? हमें हर टॉपिक में कोशिश करनी है कि हम 20 से 25 क्वेश्चंस करें, ताकि क्या होगा, आपको समझ आएगा पैटर्न। मान लो वेवलेंथ का क्वेश्चन है कि भाई इस एनर्जी लेवल से उस एनर्जी हायर एनर्जी लेवल तक आपका जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है जंप किया, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ ही बेसिक फॉर्मूला यूज होते हैं। तो जब आप उस तरह के 20-25 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको एक आइडिया सा लग जाएगा कि हाँ यार, कॉन्सेप्ट कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है, फॉर्मूला भी यही वाला मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस में लग रहा है, ठीक है? तो ऑलवेज ट्राई कॉन्सेप्ट को पकड़ो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। एंड अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, जी जान लगा दो, टीचर से पूछो, देखो उसे, उस वीडियो को रिपीट करो, नोट्स पढ़ो, पर कॉन्सेप्ट को पकड़े बिना आगे मत बढ़ो। नेक्स्ट चीज, हमेशा कोशिश करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी अपनी ग्रिप बनाओ, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे मेजॉरिटी PYQs आते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स की लिस्ट लगाई है। ये कुछ वो टॉपिक्स हैं जिनसे आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं या सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैम ने ये लिस्ट दे दी तो बस यही पढ़नी है, ऐसा नहीं है। आपको बेटा पढ़ने तो सारे ही हैं, ठीक है? आपके कितने चैप्टर्स हैं? आई थिंक 15 आपके 11th में है, 15 आपके 12th में है। टोटल आपके पास 30 चैप्टर्स है, जिसमें से आप मान लो वो जो लास्ट के दोनों में लास्ट चैप्टर वो आप वैसे भी नहीं पढ़ते हो, तो रह गए आपके 28 चैप्टर्स। तो 28 के 28 ही पढ़ने हैं, पर ज्यादा ध्यान और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इन चैप्टर्स की आप कर सकते हो फॉर बेटर स्कोरिंग। अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे सारथी की। आप लोग बेटा SY15 कूपन लगा के 15% डिस्काउंट पा सकते हैं। उसके अलावा बेटा सारथी में आपको 2 टीचर्स मिलते हैं, एक सुबह के टीचर्स, एक रात के टीचर्स। सुबह वाले टीचर्स आपको 8 घंटा अवेलेबल रहेंगे और नाइट वाले टीचर्स भी 8 घंटा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। उधर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, उन टीचर्स से लेक्चर्स पढ़ सकते हो, जो क्लास के बैच में हुआ है वहां पे उस चीज का रिविजन होता है, उसकी क्विजेज होती हैं, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, प्लस वहां पे फन सेशंस भी होते हैं, क्योंकि होता है ना अपन एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो कुछ हंसी मजाक हो जाए, वैसे सेशंस भी होते हैं। तो डेफिनेटली गो फॉर साथी एंड यूज दिस कूपन कोड। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी। मैम कैसे एनसीईआरटी पढ़ें? क्या हम फिजिक्स में लिटरली एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, कितना भाव दें, अगर पढ़ें तो कितनी पढ़ें, देखते हैं। सो देयर आर बेसिकली 2 मेथड्स दैट आई विल टॉक अबाउट ओवर हियर। पहला मेथड है आपका वो मेथड, वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने शुरुआत से फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट डाली हुई है। मान लो भाई आप 11th और 12th की जो एनसीईआरटी आपने शुरू से आप रीड करते हो, तो मतलब फुल एनसीईआरटी पढ़ी उन लोगों ने। और ये चीज आप तब कर सकते हो जब आप शुरुआती स्टेज में हो, मतलब आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, पूरा साल पड़ा है, तो आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ो। पूरी एनसीईआरटी मतलब ऑल द लाइन्स, all the examples, all the in-text questions, summary, examples and exercises, पीछे वाली back exercises। अगर आप साल के शुरुआत में पढ़ रहे हैं या आपको अभी भी लगता है कि आप कैचअप कर सकते हैं पूरी एनसीईआरटी, डेफिनेटली गो फॉर मेथड 1। ये बहुत सिंसियर बच्चों के लिए, ठीक है? अब आते हैं हमारे बदमाश बच्चों के लिए मेथड। भाई आधा साल निकल चुका है, अब फिजिक्स में कैचअप करना है तो कैसे करें? तो बेटा फिर आप फॉलो करेंगे सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में आपको क्या पढ़ना है? सेकेंड मेथड के अंदर बेटा एनसीईआरटी में कोशिश करो आप शुरुआत करो समरी पढ़ने से, क्योंकि समरी में क्या होता है, बेसिकली उस चैप्टर के अंदर कितने फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, एटलीस्ट वो सारी लिखी होती हैं। दैट इज समरी एंड पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है? तो समरी एंड पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड आपको उसमें पढ़ना है। उसके अलावा आपको जितने भी एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल मतलब जितने भी उसमें एग्जाम्पल के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज करनी है। तो दैट इज मेथड 2 फॉर माई बदमाश एंड माई लेजी स्टूडेंट्स, जो ईजी है, ठीक है? तो ये मेथड आपको करना है। पढ़ें कैसे मैम, वो भी बता दो। तो ये बेटा मैंने आपके एनसीईआरटी से ही एक पेज लिया है, ठीक है? अब आप इसमें देख सकते हैं आपको यहाँ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं 2, ठीक है? तो कोशिश हमें ये करनी है
कि इन दोनों एग्जाम्पल्स को, या यहाँ जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, उनको हम गौर से पढ़ें। मेनली जितने भी डायग्राम्स होते हैं वो टीचर्स आपको क्लास नोट्स में करवा देते हैं, बट कोशिश करो इसके एग्जाम्पल और इंटेक्स क्वेश्चन आप खुद से भी एनसीईआरटी खोल के करो, क्योंकि क्या होता है कई बार नीट में और एम्स में डायरेक्टली एग्जाम्पल और इंटेक्स क्वेश्चन में से उठा के क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड ये रिकॉर्ड है। आप कितने पीवाईक्यू देख लेना, मोस्टली दे कम फ्रॉम दी एनसीईआरटी। अदरवाइज एनसीईआरटी से नहीं तो वैल्यू चेंज होगी, पर होगा वो इन्हीं पैटर्न्स पे बेस्ड। इसलिए कोशिश करा करो जितने भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल्स हैं या डायग्राम्स हैं उन सबको सॉल्व करो। नेक्स्ट चीज, ये रही आपकी समरी। आपकी समरी यूजुअली चैप्टर के एंड में दे रखी होती है, और वो ऐसे यूजुअली ब्लू कलर के बॉक्सेस में है। तो उसके अंदर जितने भी, जैसे देखो फॉर्मूला दे रखा है फोर्स वगैरह का, ठीक है, हर थ्योरम्स दे रखी हैं, कौन कौन से मेजर फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कुछ आपकी समरी के अंदर गिवन है। तो अगर आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो आपने क्लास नोट्स के बाद अगर आप समरी भी देख लेते हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, प्लस आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका चैप्टर डन एंड डस्टेड हो जाएगा। इसलिए इस तरह आप एनसीईआरटी को पढ़ें फिजिक्स की। अब मैम कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ये सवाल तो नेवर एंडिंग होता है, हर बच्चे का फेवरेट सवाल है। हमें क्लास नोट्स तो पढ़ने नहीं है मैम, बुक्स बता दो। तो सबसे पहले क्लास नोट्स ही पढ़ने हैं। उसके बाद मैंने आपको 2 मेथड बता दिए जिससे भी आप पढ़ना चाहें, एनसीईआरटी वैसे पढ़ें। तीसरा, ये बेटा स्टेप तब अगर आपको लगता है कि आपके कोई कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में जा नहीं रहा है, मॉड्यूल्स पढ़ो। ताकि क्या होगा, क्लास नोट्स पढ़ लिए, लेक्चर देख लिया, एनसीईआरटी देख ली और आपने कहीं और से देख लिया, तो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स थोड़े स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होंगे। फिर भी कई बच्चों को लगता है मैम मॉड्यूल्स में वो मज़ा नहीं आ रहा है हमें, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ वेरी गुड बुक, दैट इज एच.सी. वर्मा। काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें काफ़ी कंसेप्ट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है बट दे आर माइंड ओपनिंग। उससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट लगाने वाली आदत ढंग की हो जाती है। बट हाँ, ऑफ कोर्स दिस एंड दिस आर टोटली ऑप्शनल पॉइंट्स। आप क्लास नोट्स एनसीईआरटी कर रहे हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा अब क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस किए जाएं, तो आप बेटा कोचिंग के मॉड्यूल्स रेफर कर सकते हो, टेस्ट सीरीज, उसकी डीपीपी, उसकी प्रैक्टिस शीट्स एक्सेट्रा, जो भी कोचिंग प्रोवाइड कर रही है आपको उस सब को इस्तेमाल करो, ठीक है। उसके अलावा कौन सी बुक्स हैं, एच.सी. वर्मा है, दिशा पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, दिशा पब्लिकेशन आर वन ऑफ वेरी गुड बुक्स, क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दे रखा है, तो रियली नाइस बुक्स, सो यू कैन रेफर दिस ऑल। उसके अलावा अब मैम हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें इसके अंदर, तो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका एक तो पहले बात बांधो, तरीका कैसे बांधना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस 20 to 25 क्वेश्चंस पर टॉपिक, ठीक है, कोशिश करना है कि हम इतने क्वेश्चंस करें। दूसरा, किस टाइप के क्वेश्चंस करें, ट्राई कि आप पीवाईक्यूज 10 to 12 ईयर्स पे काफ़ी फोकस डालो, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चंस का और कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप पैटर्न नोटिस करोगे ना तो हर साल फिक्स है कि जैसे वेवलेंथ का क्वेश्चन आ गया, आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया, आपका एसएचएम का क्वेश्चन आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, तो उनमें बहुत फिक्स है कि इसी 2-3 टाइप के क्वेश्चन वेरी करते हैं। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने से ना आपको उस टाइप के क्वेश्चंस की आदत लगेगी। नेक्स्ट, जो क्लास क्वेश्चंस हैं प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि जो आपके एनसीईआरटी में है, आपके इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स, ये सब, तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं एंड टाइमर लगा के करने हैं। हर बार मैं टाइमर वाली बात पे बहुत जोर देती हूँ क्योंकि ये बात बहुत सच है। जितना टाइमर लगा के करने की आदत डालोगे बहुत फास्ट बनोगे, एग्जाम में भी उतनी ही स्पीड आएगी आप में, वरना ढीले रह जाओगे। अगर आप 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के लिए आप 3-4 घंटे ले रहे हो तो बेटा डेफिनेटली एग्जाम में तो कोई झूम अंतर हो नहीं जाएगा कि चमत्कार हो गया एग्जाम में, हमेशा 2 घंटे में करता था अब 30 मिनट में कर लूंगा, ऐसा तो होने से रहा। तो शुरू से ही आदत डालो क्वेश्चंस को उस तरीके से करने की, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब रिवीजन कैसे करें मैम, रिवीजन के लिए फिजिक्स में बेस्ट तरीका है एक चार्ट या एक टेबल बना लो। अब इस टेबल के अंदर यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे चैप्टर्स के नाम, ठीक है, यहाँ आपने जो आपका लेक्चर है वो देखा नहीं देखा, नोट्स आपने पढ़े नहीं पढ़े, एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी,
आपका रिवीजन 1, रिवीजन 2 और आगे सो ऑन। अब मान लो यहाँ पे आपने कोई चैप्टर का नाम लिख लिया, मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने उसके नोट्स देख लिए, क्या देख लिया, एक बार रिवीजन कर लिया, दूसरी बार कर लिया, इसमें टिक करते चलो। इससे क्या होगा, जब भी आप इसको देखोगे एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर्स आपके वीक रह गए हैं। तो हमेशा कोशिश करो इस टाइप के टेबल्स फिजिक्स के लिए तो स्पेशली बना के रखो, आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी बना सकते हो, बट एज फिजिक्स थोड़ा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है तो उसके लिए कोशिश करो कि मेक दिस काइंड ऑफ टेबल्स। इसमें आप एक कॉलम चाहे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी ऐड कर सकते हो कि मैंने कितनी बार इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और रिविजन कैसे करना है, हमेशा क्वेश्चंस के जरिए ट्राई करो कि पहले लेक्चर रिवाइज करो, फिर नोट्स, उसके बाद एनसीईआरटी एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। और जब भी आप रिविजन करो तो कभी कभी आप इसमें से कोई चीज़ स्किप कर सकते हो, सिर्फ नोट्स पढ़ लिए कभी, ठीक है, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, कभी सीधा एनसीईआरटी खोली और उसमें से एग्जाम्पल इंडेक्स क्वेश्चन करके निपटा दिए। रिविजन रखो, हर छोटे टाइम में करो, पर कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, चुटपुट, ताकि वो चीज़ दिमाग में बनी रहे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है कि जिस बच्चे की शुरू से मैथ्स वीक रही है वो फिजिक्स में 180 और 180 ला सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स उसी की अच्छी हो सकती है जिसकी मैथ्स अच्छी है, जिसके पास मैथ्स सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंसेप्ट पकड़ना सीखेंगे तो बिल्कुल आप 180 और 180 ला सकते हैं एंड फिजिक्स में अपना बेस्ट दे सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट।